राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यासिका कुकिंग व्लॉग में। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बिना लहसुन प्याज शुद्ध सात्विक थाली की एक आसान सी रेसिपी, जिसको मैं तैयार करूँगी 20 से 25 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट में स्टेप दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने दूध को उबलने के लिए रखा हुआ था। इसके बाद मैंने यहाँ पर करीब ये आधा किलो के जितना पालक लिया है, जिसको उबलने के लिए रख दिया है। तो ये स्टेप तो शॉर्टकट में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये सारे काम सभी से करने आते हैं। जब दूध हमारा बहुत ही अच्छे से उबल चुका था, मैंने यहाँ पर 1 लीटर के जितना दूध ले लिया। इसमें मैंने खट्टा पानी डाल दिया और इसका पनीर बनाकर तैयार कर लिया। आप सभी को तो पता है मैं घर पर ही पनीर बनाती हूँ ज़्यादा करके। कभी कभी ऐसा मौका आता है ना कि इमरजेंसी आ गई, मार्केट से पनीर लाना पड़ा तो लेके आ जाते हैं। नहीं तो जब भी मुझे थोड़े बहुत पनीर की ज़रूरत होती है, मैं अपने रोज़ वाले दूध में से ही पनीर बना लेती हूँ। इसको मैंने बना के एक जाली सी के ऊपर रख दिया है और इसके ऊपर एक हल्का सा वजन रख देते हैं। आधा घंटे के बाद इसको मैं उठा दूंगी। इसके बाद जो पालक है ना, बस ज़्यादा नहीं 5 से 7 मिनट में बहुत ही अच्छे से पक के तैयार हो जाता है, अगर आपका पालक एकदम सॉफ्ट होगा बिना डंडी वाला। अब जैसे पालक यहाँ पर अच्छे से पक के तैयार हो चुका है, इसको मिक्सी के जार में डाल लिया है। उसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं, उसके बाद उसको पीसूँगी। कढ़ाई रख दी है मैंने यहाँ पर। इसमें डाला 1 छोटा चम्मच के जितना सरसों का तेल, साथ ही साथ 1 से 1.5 चम्मच के जितना मक्खन डाल दिया है। आप मार्केट वाला जो आता है ना बटर, वो भी डाल सकते हो, बट मेरे घर में मक्खन होता है तो मैंने यहाँ पर मक्खन डाला है। इसमें डालेंगे बहुत थोड़े से जीरे के दाने, साथ ही साथ यहाँ पर सूखी मिर्च और तेज पत्ता डाल देंगे। अभी बिना लहसुन प्याज की बन रही है तो इसमें इससे ज़्यादा और कुछ डालेंगे भी नहीं। बस थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे और इस मसाले को बहुत ही हल्का सा चटक जाने देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अदरक और हरी मिर्च का कुटा हुआ पेस्ट। इसको भी हम 1 आध मिनट के लिए हल्का सा भून लेते हैं। आज बनने जा रहा है क्रीमी पालक पनीर, बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी लगता है। तो जब ये हल्का सा भून जाएगा, यहाँ पर करीब हम 4 टमाटर की प्यूरी बना के डाल देंगे और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, यानी इसको बहुत ही हल्का हल्का सा पका लेंगे। तो जब आपको ऐसा लगे आपका ये मसाला अच्छे से पक के तैयार हो चुका है, इसमें जो हमने तेल और बटर डाला था ना वो हल्का हल्का सा रिलीज़ होने लगा है, तो हम यहाँ पर बेसिकली मसाले डालेंगे, जैसे कि अपना नमक हुआ, साथ ही साथ लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। तो इससे ज़्यादा मसाले इस क्रीमी पालक पनीर में नहीं जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी सब्जियाँ ऐसी होती है जिनका अपना ही टेस्ट होता है और हम उसमें ज़्यादा मिर्च मसाले डाल देते हैं तो वो सब्ज़ी अपना टेस्ट और अपने न्यूट्रिशंस वगैरह खो देती हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो टमाटर का मसाला है, जब तक वो पकता है मैं आपको दिखा रही थी, जो पनीर था ना वो भी हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। इसके बाद जो पालक था ना वो हल्का सा ठंडा हो चुका था, मैंने इसको बिना पानी डाले पीस लिया है। अगर आपको ऐसा लगे थोड़ा बहुत पानी डालने की ज़रूरत है तो थोड़ा बहुत पानी डाल के आप इस पालक को पीस लीजिएगा। इसके बाद मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से थोड़ा मिक्स कर दिया है। इसके बाद आप देख लेना कि अगर आपकी सब्ज़ी की कंसिस्टेंसी ज़्यादा गाढ़ी सी हो रही है तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। मैंने 50 ग्राम के जितना पानी डाल दिया, अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। कवर करके इसको पकने देते हैं 5-7 मिनट के लिए। जो पनीर है इसके टुकड़े कर लेते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसके टुकड़े कर सकते हैं। तो मैं तो नॉर्मली रफली टुकड़े बना लेती हूँ, जैसा भी टाइम देखती हूँ उसी तरीके से काम कर लेती हूँ। तो काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी नहीं मतलब बहुत ही सॉफ्ट पनीर बनके तैयार हुआ है और मैंने इसको थोड़ा सा चौकोर क्यूब में कट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा पनीर भी तैयार हो चुका है और जो हमारा पालक था ना वो भी अच्छे से पक के तैयार हो चुका है। करीब इसको हमें 5 से 6 मिनट या फिर 7 मिनट के लिए पकाना है, लेकिन बीच बीच में चला भी देना है। इसके बाद एंड टाइम में यहाँ पर हम इस पनीर को डाल देते हैं। पनीर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब हमें इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पे। तो कम से कम 2 से 4 मिनट के लिए आप इसको हल्का सा पका लीजिए। कवर कर देते हैं इसको और साइड में रख देते हैं। अब बनाती हूँ खुशबूदार जीरा राइस। जीरा राइस के लिए मुझे कमेंट भी आ रहे थे, बहुत थोड़ा सा डाला मैंने यहाँ पर तेल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जीरे के दाने और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल के इस तड़के को चटका लिया और यहाँ पर मैंने ये बॉयल चावल डाल दिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा नमक और हरा धनिया डाल देते हैं। इसके बाद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए बहुत ही हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो सिंपल चावल से भी बना सकते हैं। मेरा मतलब ये है, मेरे पास ये दोपहर के चावल रखे हुए थे तो
दोपहर में बनाए थे तो मैंने साथ के साथ ही उसमें से निकाल लिए थे, थोड़े ज़्यादा बन गए थे तो मैंने तो वो डाले हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट चावल से भी बना सकते हैं, जैसे नॉर्मली चावल बनाते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर गेहूं का आटा लेके आ गई हूँ। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पालक बचा लिया था, जो पिसा हुआ पालक था वो डाल दिया है, नमक डाल दिया है, साथ ही साथ यहाँ पर कसूरी मेथी डाली है और थोड़ा सा यहाँ पर धनिया डाल देते हैं। लच्छा पराठा देने जा रही हूँ आपको, एकदम सिंपल स्टाइल में। कोई भी बना ले ऐसा खाना बनता है मेरे घर में, है कि नहीं? आप सभी बोलते ही हो ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ये पालक वाला पानी डाल लेना है। मतलब जो पेस्ट था ना उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको पतला कर लिया था और हमें इसका एकदम से सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कर लेना है, कुछ इस तरीके का। तो चलिए, यहाँ पर आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें डाल लेते हैं पलोथन यानी कि सूखा आटा। इसके बाद 5-4 मिनट का टाइम हो चुका है। जो हमारा पालक और पनीर था ना वो पक के एकदम से तैयार हो चुका है। उसको हल्का सा चला देते हैं। अब आप थिकनेस देख लीजिए, अगर आपको ऐसा लगे ना कि थिकनेस आपकी ज़्यादा गाढ़ी सी हो चुकी है तो आप साइड में थोड़ा सा पानी को गर्म करिए और वो डाल दीजिए, बट यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी क्रीम या फिर मेल्ट करके मलाई को डाल देते हैं और यहाँ पर हरा धनिया डाल देते हैं। मैं यहाँ पर बाज़ार की क्रीम का इस्तेमाल कभी भी नहीं करती हूँ, आपने देखा होगा। तो मैं घर में ही जो भी मक्खन क्रीम वगैरह होती है मैं उसी का इस्तेमाल कर लेती हूँ। चलिए, यहाँ पर हम लच्छा पराठा बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा आटा तोड़ के साइड में लगाते हैं, ये शुभ होता है ऐसा माना जाता है, बाकी मुझे कुछ पता नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एक मोटी सी लोई निकाल लेते हैं। सूखे आटे में इसको अच्छे से डस्ट कर लेते हैं। चकले के ऊपर रख के पहले इसको उंगलियों से ही थोड़ा फैला देते हैं और फिर इसको बेलन से बेल के एकदम बड़ी सी टाइप की रोटी बेल के तैयार कर लेते हैं। इसके बाद इसके ऊपर डालते हैं घी या फिर तेल, जो भी आप खाते हो। तो मैं घर का ही घी यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको डाल के अच्छा सा रफली रगड़ देते हैं और इसके बाद इसमें इस तरीके से हम प्लेटें भरना शुरू कर देते हैं। आगे से पीछे को भी भर सकते हो और पीछे से आगे को भी भर सकते हो। लच्छा पराठा बनाने का इससे आसान तरीका आपको और कहीं मिल ही नहीं सकता है। इसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करते हैं और ये जो लास्ट वाला हिस्सा है पीछे की साइड को इस तरीके से हम सेट कर देते हैं। इसके बाद इसके ऊपर बहुत थोड़ा सा हम सूखा आटा डालते हैं और बेलन को बहुत ही हल्के से हाथों से चलाते हुए इसको बेल के तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमारा जो लच्छा पराठा है वो भी बिल के तैयार हो चुका है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें लेयर नहीं खुल रही है, लेकिन जब ये सीखेगा ना इसमें बहुत ही अच्छे से लेयर खुल जाती हैं। तो तवा मीडियम सा गर्म कर लेते हैं और ये पराठा यहाँ पर डाल देते हैं। थोड़ी सी देर के लिए इसको सीखने देते हैं और फिर इसको पलट देते हैं। इसके बाद इसको एक बार फिर से पलट देंगे और इसके ऊपर घी या फिर तेल वगैरह जो भी आप खाते हो ना उसको लगाएंगे और अच्छे से रगड़ देंगे। उसके बाद इसको पलटेंगे और फिर से इसके ऊपर घी या तेल लगाएंगे। इसको उलट के पलट के अच्छे से सेक के तैयार कर लेंगे। तो अब देखिए, अब आपको दिखाती हूँ मैं पलट के। थोड़ा सा इस तरीके से दबा के जब पराठे को सेकते हैं तो इसकी ऑटोमेटिक लेयर खुलती है और ये जो लेयर होती है ना ऑटोमेटिक ही फूल सी जाती है। तो यहाँ पर हमारा पालक का लच्छा पराठा भी बनकर तैयार हो चुका है। चलिए प्लेटिंग कर देते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। आए खुशबूदार जीरा राइस, यहाँ पे आया हमारा पालक और पनीर, साथ में यहाँ पर आया हमारा पालक का ये लच्छा पराठा। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना। मैं सोच रही थी यहाँ पर 2 पराठे रख दूँगी, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं था। शाम के टाइम में भोग का टाइम हो चुका था, सो मैंने एक ही पराठा रखा। और ये आया हमारा सर्दियों की सौगात है, सर्दियों की जान, आंवले का अचार। इसके बाद थोड़ा सा मक्खन या फिर थोड़ी सी क्रीम इसके ऊपर डाल देते हैं और बस अपने पालक पनीर को भी गार्निश कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी थाली बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, एकदम सिंपल वे में। मुश्किल से अगर मैं यहाँ पर कैमरा ना लगाऊँ तो 20 मिनट में इस थाली को तैयार कर लूँगी, और वैसे मुझे यहाँ पर कम से कम 30 से 35 मिनट का टाइम लग गया था। अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था तो मैं दूसरा पराठा बना रही थी, उसको मैंने वापस से फोल्ड करके परात में रख दिया था कि चलिए इसको मैं बाद में बना लेती हूँ। और ये छोटी सी एक आफत सी हो जाती है, सच मानिए। अब भोग की थाली लगने जा रही है और जो मैंने शुरू में पराठा बनाया था वो ठंडा हो चुका था, उसको मुझे दोबारा से तवे के ऊपर डालना पड़ा गर्म करने के लिए। और जो सब्जी थी ना वो भी देखिए ठंडी हो जाती है, सर्दी होती है ना, और ठंडी चीज़ें खाने में अच्छी नहीं लगती है, नुकसान भी देती है। और खासकर जब भोग में जाता है तो खाना गर्म ही होना चाहिए। उम्मीद करूँगी आज की ये सात्विक थाली की रेसिपी आपको पसंद आई हो।